हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे यहाँ पे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट और साथ ही साथ पेडोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। ठीक है जी, ये सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। ये आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा? सी टेट हो गया, सीजी टेट हो गया और डी एड बी एड मतलब जो है आप एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो इसके लिए काम आएगा। ठीक है, और शिक्षक भर्ती हो गया, ठीक है, टीचर भर्ती जो है उसके लिए काम आएगा। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन, जहाँ से 10 नंबर से जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उन ये सभी एग्जाम को बेस को जो है देखते हुए क्वेश्चन को कंटेंट को तैयार किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 100 क्वेश्चन जो है कवर करा दिया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 101 क्वेश्चन है आज का कि बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का। ठीक है, तो बालक का विकास का परिणाम कैसा होता है? ये जो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 102 क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत का, अंतःक्रिया सिद्धांत का, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास कभी जो है न समाप्त होने वाली एक तरह का प्रक्रिया, सही बात है। विकास कभी जो है मतलब जो है समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है अब विकास कभी समाप्त नहीं होगा तो आपको निरंतर मतलब जो है निरंतरता बना हुआ है तभी तो होगा नहीं जी। तो निरंतरता का सिद्धांत जो है संबंधित है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है बारिश का हल्का हल्का आपको आवाज़ आएगी क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है जी, 103 क्वेश्चन है। व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं विद्या विकास के सिद्धांतों पे, विकास की दर पे, विकास क्रम में या विकास के सामान्य क्षमता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास की दर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी एक दूसरे से जो है विकास की दर में जो है भिन्न होते हैं। ठीक है, विकास के दर में जो है अलग अलग डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जो कौन से विकास के क्षेत्र में शोध के लिए इनको जाना जाता है? नैतिक शोध, याद रखिए। तो नैतिक शोध के लिए इनको जाना जाता है लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, तो विकास के क्षेत्र में इनको नैतिक विकास के लिए इनको जो है इस शोध के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मैकडूगल के अनुसार, ठीक है जी, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। तो इसका आश्चर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ये जो है आश्चर्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है इस संवेग से मतलब जो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 क्वेश्चन है। एक अध्यापक, ठीक है जी, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या डी है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है जी, तो एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा जो है कथन जो सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकते हैं, ये जो कथन यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक की दृष्टि से जो है कथन ये जो है सर्वोत्तम है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 क्वेश्चन है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है दो कोष में, केवल एक कोष में, कई कोष में, या कोई कोष नहीं है? तो यहाँ पे मनुष्य का जीवन जो आरंभ जो है मूलतः घटित होता है केवल एक कोष में। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 108 क्वेश्चन है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों से उचित उपयोग, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, या शक्ति और गति। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, शक्ति और गति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि 109 क्वेश्चन है। खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी रहती है। ठीक है, हो चुकती है।
3 तथा 4 वर्ष में, 6 से अथवा 7 वर्ष में, 8 से 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर 8 से 9 वर्ष, ठीक है, बी सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो 8 साल यहाँ पे रहेगा। 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की जो दृष्टि और जो श्रवण इंद्रिय, ठीक है, देखने की क्षमता और सुनने की जो इंद्रियाँ पूर्ण आविष्कृत हो जाती है ये आपके 9 वर्ष के एज में, ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो कौन से एज में या कौन सी अवस्था है जिसमें बालक में नई खोज करने की और नई जो है मतलब घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो इस अवस्था में बालकों में जो है नई खोज, जो रिसर्च करने की जो और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक जो है बढ़ जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। 111 क्वेश्चन है। तर्क, ठीक है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी आयु पे या कौन से एज पे? ठीक है, तर्की जिज्ञासा, ठीक है, तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है कौन सी एज में? 7 साल के एज में, 11 साल के एज में, 9 वर्ष के एज में या 6 वर्ष के एज? ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 11 साल के एज में जो है तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का जो विकास यहाँ पे जो है 11 साल की आयु में यहाँ पे होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिजेज के अनुसार, ठीक है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना का भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट सी ऑप्शन, ठीक है, संवेगात्मक विकास का। तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना का जो भाग है ये आपका संवेगात्मक और विकास के, जिसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। बुद्धि का जो परीक्षण है, बुद्धि का जो परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं लिबेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या आपका चौथा अल्फ्रेड वीने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वीने। याद रखिए, तो बुद्धि का जो परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड वीने को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब और अवधारणा का जो प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में या विचारात्मक प्रक्रिया में? तो इसका जो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारात्मक प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें जो है भाई इसमें इस अवधारणा में प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो है इस अंतर्निहित होती है विचारात्मक प्रक्रिया में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन है। छोटा शिशु, ठीक है, जो छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है या कौन से भाव को प्रकट करता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो इस तरह का जो ये जो भाव दर्शाता है जिज्ञासा प्रवृत्ति। याद रखिएगा, तो छोटे शिशु आप देखे होंगे घर वगैरह में होगा तो खिलौने वगैरह और बहुत सारे जो वस्तु को जो फेंक कर उसके भाव को अलग करके जो किस भाव को दर्शाता है, ये जिज्ञासा प्रवृत्ति के जो है प्रदर्शित करता है, दर्शाता है भाव को। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 116। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? तो शरीर के आकार में वृद्धि होती क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का जो है पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्राक्कलन का निर्माण करना? इसका जो करेक्ट आंसर समस्या के प्रति जो है जागरूकता, ठीक है। तो ये जो है ये समस्या का समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण ये कौन सा हो जाए? समस्या के प्रति जागरूकता। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से या इनमें से आकार व भार से? ठीक है जी। तो बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ की जो है किशोरावस्था की अवधि है। तो किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष, ठीक है। तो किशोरावस्था की अवधि जो है 12 से लेकर 19 वर्ष, ठीक है जी। तो किशोरावस्था की अवधि आपके 12 से लेकर जो है ये 19 वर्ष जो है किशोरावस्था के है। ये सभी आपके जो एज वगैरह रहता है, ठीक है, मतलब
कौन कौन सी अवस्था है उसको जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 12 से लेकर 19 कौन सी अवस्था है, तो ये आपका किशोरावस्था कहलाती है, ठीक है जी। बाल्यावस्था ये मतलब अवस्था को आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। ये जो है समानता का नियम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है समानता का नियम, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 121 क्वेश्चन है, देख सकते हैं। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या उपरोक्त सब। तो यहाँ पे जो है बुद्धि और विकास में संबंध बोला जाता है, ये जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है जी। तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, बुद्धि और विकास में संबंध कैसा होता है, एक दूसरे के पूरक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। 122 क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है, ठीक है। तो बाल विकास का सही क्रम बताना है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। इसके बाद पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था या किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो बाल विकास का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो ये क्रम को याद रखना है, ठीक है जी। तो बाल विकास का सही क्रम ये हो जाएगा बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में बुद्धि से क्या तात्पर्य है जी, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या डी है आपके आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि, ठीक है जी। तो विकास में वृद्धि का तात्पर्य आपका हो जाएगा आकार, सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। मतलब जो है विकास में वृद्धि का तात्पर्य ये सभी में जो है ये जो है कौशल में वृद्धि होना है। आकार हो गया, सोच समझ, ठीक है, ये कौशल में वृद्धि, ये सभी विकास में वृद्धि के मेन तात्पर्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 124 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका जो है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र ये आपका जो है स्नायु मंडल, ठीक। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल के अंतर्गत आती है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 क्वेश्चन है, ठीक है जी। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित जो है करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक उसको हम देखेंगे। तो ये जो है वंशानुक्रम है, ठीक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक एक तो वंशानुक्रम है, दूसरा परिवार का वातावरण, ठीक है। परिवार का वातावरण यहाँ पे जो है मानसिक विकास जो है विकास का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, परिवार का वातावरण भी, ठीक है जी। सी बोला जा रहा है कि जो परिवार की सामाजिक स्थिति, ठीक है। तो परिवार की जो सामाजिक स्थिति कैसी, ये भी जो है प्रभावित करने के जो है कारक हो सकते हैं। या डी बोल रहा है कि उपरोक्त सभी, ठीक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएगा, तो वंशानुक्रम, ठीक है, परिवार का वातावरण, ठीक है, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो जो है इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो उपरोक्त सभी इसका जो है 125 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। और पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। डेली बेस पे अभी जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जो है डेली बेस पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी जो है पढ़ाया जाता है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल, उससे बढ़िया जुड़िएगा, दोनों में नंबर अच्छा खासा आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन ये भी जो है कवर कराया जा रहा है, तो उससे बढ़िया जुड़िएगा, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड कराया जा सकता है, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, थैंक यू। और ये हमारा ये जो है 20वां पार्ट है, ठीक है, ये हमारा 19 या 20वां पार्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कल, थैंक यू।